सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ यामाहा की R15 V4 डुअल टोन कलर में। और आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इस बाइक को फाइनेंस करवाने के सोच रहे हो तो कम से कम कितना डाउन पेमेंट करके इस बाइक को आप घर पे लेके जा सकते हो। साथ ही आपको जो EMI पड़ने वाला है 1 साल का या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इसमें आपको कितना EMI जाने वाला है, तो पूरे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो करता हूं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूं यामाहा के R15 V4 डुअल टोन की प्राइस की, जो दिल्ली के अंदर इसकी ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है वो है 2,10,000 रुपये। 2,10,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है डुअल टोन कलर में। इसके अंदर टोटल 6 वेरिएंट आते हैं, 6 के 6 वेरिएंट है। प्राइसिंग डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये जो आपके वेरिएंट सामने है R15 V4 डुअल टोन, इसके अंदर आपको ऑन प्राइस 2,10,000 रुपये जा रही है दिल्ली के अंदर। अगर वहीं बात करूं मैं इसकी डाउन पेमेंट की, तो कम से कम कितना डाउन पेमेंट आप कर सकते हो? कम से कम आपको 30,000 रुपये डाउन पेमेंट कर सकते हो। और इसके अंदर आपका सिविल बढ़िया है, तो सिविल के अकॉर्डिंग अगर आपका बढ़िया रहेगा तो आप कम डाउन पेमेंट भी करोगे तो भी इस बाइक को घर पे लेके जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिविल थोड़ा बढ़िया नहीं है या फिर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आपको 30,000 रुपये कम से कम तो देना ही पड़ेगा। या फिर इससे पहले भी आपने कोई और बाइक फाइनेंस पे करवाई हो तो आप 30,000 से कम में डाउन पेमेंट करके लेके जा सकते हो। ये मैंने जो डाउन पेमेंट लिया है 30,000 रुपये जो बनवाया है, इसमें जो फर्स्ट टाइम बाइक लेना चाह रहे हैं ना, और जो पहले भी ले चुके हैं या फिर जिनका सिविल भी अच्छा है, उन सारे लोगों के लिए किसी 30,000 रुपये डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस बाइक पे 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो ना, तो 1 साल की जो EMI बनेगी यानी कि 12 महीने की, उसमें आपको 17,500 रुपये आपको पे करने होंगे हर महीने। साथ ही 18 महीने का बता देता हूँ, यानी कि 1.5 साल की। अगर आप 18 महीने का EMI बनवाते हो तो 12,200 रुपये आपको पड़ जाता है हर महीने। साथ ही अगर 24 मंथ का करवाते हो यानी कि 24 महीने का, तो उसमें आपको पड़ने वाला है हर महीने 9,570 रुपये। वहीं अगर जाते हो 30 महीने तक का, तो 30 महीने में आपको पड़ जाता है 8,000 रुपये। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 8,000 रुपये। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हो कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का बता रहे हो लेकिन 4 साल का और 5 साल का नहीं बताते हो, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ। और 36 महीने का आपको पड़ने वाला है 6,700 रुपये। और 48 महीने का, जो कि सबसे ज़्यादा हो जाता है, और 60 का भी है मेरे पास, तो 48 का बता दूं। अगर 48 महीने के लिए अगर आप इस बाइक को फाइनेंस करवाते हो ना, तो आपको हर महीने 5,700 रुपये देने होते हैं 48 महीनों तक। और आखिरी हमारा 60 महीना यानी कि 5 साल। अगर आप इस बाइक को 5 साल तक लेते हो, 5 साल में EMI पे लेते हो, तो हर महीने आपको 4,900 रुपये आपको देने पड़ जाते हैं हर महीने 5 साल तक। तो मैंने आपको इसमें ना 12 महीने, 18, 24, 30, 36, 48, 60, ये सारे महीनों की और सालों की मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी कि आपको कितना डाउन पेमेंट जाने वाली है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप चाहे 1 साल पे लो या फिर 2 साल या फिर 3 साल या 4 साल या 5 साल, डाउन पेमेंट सब में सेम ही रहने वाली है, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये डाउन पेमेंट आप करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है। 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, सब में डाउन पेमेंट सेम ही रहने वाली है। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आप 1 साल पे इस बाइक को EMI पे लेते हो और हर महीने आप 17,500 रुपये पे करते हो, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो आपको कितना पड़ने वाला है वो मैं एक बता देता हूँ, सिर्फ 1 साल के लिए। उसके बाद आप जोड़ लीजिएगा। जैसे कि जो प्राइसिंग है बाइक की, वो है 2,10,000 रुपये। अगर आप इस बाइक पे 1 साल के लिए फाइनेंस करवाते हो तो आपको 2,10,000 से कितना फालतू पे कर रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको पड़ रहा है 30,000 रुपये का। जी हाँ, अगर आप 1 साल के लिए इस बाइक पर फाइनेंस करवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा जो पेमेंट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, उसमें आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। यानी कि 2,10,000 की बाइक अगर 1 साल पे EMI पे लेते हो तो आपको टोटल पड़ जाती है 2,40,000 रुपये की। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 2,10,000 की बाइक आपको पड़ जाती है 2,40,000 की। ये मैं सिर्फ 1 साल का बता रहा हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 2 साल पे करवाते हो या फिर 3 साल या फिर 4 साल या 5 साल, तो उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि एक साल में तो यहाँ पे 30,000 रुपये एक्स्ट्रा बन रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मैंने पूरी डिटेल में बता दिया कि इस बाइक की प्राइसिंग क्या है,
साथ ही डाउन पेमेंट क्या रहने वाली है और इसकी जो EMI जाने वाली है 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60 वो कितने जाने वाली है वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि 1 साल में कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है, पूरा टोटल बाइक का जो प्राइसिंग है ना वो आपको कितना लग जाता है। ये भी मुझे कमेंट आते थे, लेकिन मैंने इसी वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब मुझे लगता है कमेंट नहीं आएंगे, तो अगर कुछ भी और डाउट रहे तो उसका आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं वो ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में। बाइक के मैंने फाइनेंस के बारे में तो बता दिया है, बहुत ही बढ़िया अच्छे से मैंने समझा दिया है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तब मैं बात करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस के मामले में। परफॉर्मेंस तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया इसकी अच्छा निकल के आने वाली है, क्योंकि इसका जो इंजन कैपेसिटी है ना 155 सीसी का इंजन कैपेसिटी है, काफ़ी बढ़िया कैपेसिटी है। इसका मैक्सिमम पावर 18.1 bhp देता है और टॉर्क आपको 14.2 Nm का निकाल के देता है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड रहने वाली है 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप की स्पीड होने वाली है और ये बाइक माइलेज 45 का माइलेज गेन करके देगा। कंपनी क्लेम करती है 50 का, लेकिन 50 का आपको नहीं मिलने वाला है, 45 40 के 45 का अंडर में ही माइलेज ये मिलने का चांस रहने वाला है। साथ ही इसके अंदर असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लच मिल जाता है। साथ ही आपको इस बाइक के अंदर 2 मोड भी अवेलेबल मिलने वाले हैं, एक तो ट्रैक एंड स्ट्रीट, ये 2 मोड आपको मिल जाते हैं। लिक्विड कूल इंजन होने वाला है, 11 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है E20 का सपोर्ट के साथ। साथ ही इसकी जो राइडिंग रेंज हो जाती है 500 किलोमीटर की, यानी कि इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर की है। अगर आप उसे फुल करवाते हो और आप 40 से 45 का अंडर में माइलेज लेकर चलते हो ना, 500 किलोमीटर का राइडिंग रेंज आराम से निकाल के ये बाइक दे देगा। तो यानी कि लॉन्ग राइड करते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, लॉन्ग राइड के लिए अच्छी है, लेकिन जो लंबी होती है लॉन्ग राइड वो नहीं कर सकते हो। सिटी वगैरह में आप ट्रैवल कर सकते हो, आना जाना थोड़ा कर सकते हो, लेकिन जो लॉन्ग राइड होती है वो सब आप नहीं कर सकते हो इस बाइक के साथ। तो परफॉर्मेंस ठीक है, बढ़िया आपको ये परफॉर्मेंस मिलने वाली है। BS6 फैसेट 2 है इसकी। और साथ ही अब बात करते हैं हम लोग इसकी फ़ीचर्स के मामले में। फ़ीचर्स आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो आपको इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले टाइप LCD मिलने वाला है, जिसका ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ ही स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप टाइप, टैकोमीटर, एक्सटर्नल अलार्म, गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, ये सारे ना आपको फीचर्स इस बाइक में अवेलेबल मिलने वाले हैं। साथ ही कॉल SMS अलर्ट मिल जाता है। और एक और चीज़, इसके अंदर आपको किक शिफ्टर भी मिल जाता है, साथ ही लास्ट पार्किंग लोकेशन भी शो हो जाता है। एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर USB चार्जिंग पोर्ट मिसिंग है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल होना चाहिए था, लेकिन इस बाइक में अभी USB चार्जिंग पोर्ट नहीं देखने को मिलता है। और आपको इसके अंदर फ्रंट का जो सस्पेंसन है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक का, जो कि काफ़ी बढ़िया सस्पेंसन माना जाता है। साथ ही रियल का जो सस्पेंसन है ना वो है लिंकेज टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंसन, जो कि है प्रीलोड एडजस्टेबल। अपने हिसाब से इसे एडजस्टेबल भी कर सकते हो। तो ये जो कलर आई है ना ये बिल्कुल न्यू कलर है, डुअल टोन में 3 कलर आपको मिलता है। एक तो आपके सामने है मैट वाइट एंड पीरली कलर, और दूसरा आपको इसके अंदर पिंक और ब्लैक मिल जाता है, और तीसरा आपको वाइट और रेड के साथ, और चौथा आपको ब्लू। ये 4 कलर इस वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है R15 V4 डुअल टोन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना आपको ये बाइक कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।